नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 83 का स्वागत है। ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए हम कैरेक्टर को जूम कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बाइपेड को स्केल करना है ताकि ये कैरेक्टर में बराबर से फिट हो जाए। अभी अगर यहाँ से मैं बाइपेड को मूव करता हूँ और इसे एडिटिंग मोड पे ले आता हूँ, इसके लिए हमें यहाँ स्थित मोशन टैब पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से हमें फिगर मोड पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम इसे क्लिक करते तो आप देख सकते हो कि बाइपेड वापस से अपने पहले जगह पे स्नैप हो रहा है। इसलिए हमें जो भी एडिटिंग करना है वो फिगर मोड में ही कर लेना है। ठीक है, तो एडिटिंग मोड में से ही हम अपने बाइपेड को अपने कैरेक्टर के पेल्विस के साथ मैन्युअली सेंटर में सेट कर रहे हैं और ये सब मैं फ्रंट व्यू में से कर रहा हूँ। अब हम बाइपेड के पेल्विस को सिलेक्ट करते हैं और जैसे आप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो कि बोन का नाम लिख के आ रहा है। बाइपेड का नेमिंग कन्वेंशन बहुत सटीक रहता है। ठीक है, मैं कीबोर्ड पे आर की प्रेस करता हूँ और इस पेल्विस को मैं स्केल अप करता हूँ। दरअसल ये कमर और कुल्ले की हड्डी है। अभी आपको पता है कि अपने कैरेक्टर के कमर और कुल्ले की साइज क्या है और उस हिसाब से आपको ये भी अंदाजा लगाना है कि इसके पैर कहाँ से शुरू होने वाले, तो उसके अनुसार आपको इस हड्डी को यहाँ पे स्केल कर लेना है। पेल्विस के साथ पैरों के भी पोजीशन अपने आप सेट होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैर बिल्कुल यहाँ से शुरू होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इन्हें और सेंटर में ले आना चाहता हूँ, इसलिए मैं पेल्विस को हल्का सा स्केल डाउन करता हूँ। लेफ्ट व्यू के लिए कीबोर्ड पे L प्रेस करता हूँ और जूम के लिए Z और इस मिडल डायमंड वाली शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर W की से मूव करता हूँ। तो यहाँ पे बाइपेड को हमने बॉडी के साइड व्यू में से सेंटर में सेट किया। एक बार इसे ठीक से चेक कर ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड पे F की प्रेस कर फ्रंट व्यू में स्विच होते हैं। जूम के लिए Z। अब मैं पेल्विस और पैर को जोड़ने वाले हड्डी को सिलेक्ट करता हूँ और R की के मदद से इसे स्केल कर पैर के सही साइज में फिट करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए पहले हमें कैरेक्टर के एनाटॉमी को देखना होगा, जैसे कि ये हड्डी अपने कैरेक्टर के पैर के इस हिस्से को प्रभावित करेगी, जिसे हम हिंदी में जांग बोलते हैं, और इसकी मूवमेंट इस एंगल से आगे पीछे होने वाली है और फिर यहाँ से उसके पैर की दूसरी हड्डी शुरू होगी जो तलवे पे जाके खत्म होती है। तो इतने छोटे पैरों से ये कैरेक्टर भागते वक्त बतख की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इस जांग वाली हड्डी को हम आगे की तरफ रोटेट करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बस इतना सा ही रोटेट करना है क्योंकि यहाँ पे अपने घुटनों की पोजीशन आती है। देखो, इस व्यू से आपको पता चलेगा कि इसके घुटनों की पोजीशन कहाँ पे आ रही है। अब इसके घुटने के हड्डी को सिलेक्ट कर अंदर की तरफ रोटेट करते हैं। अभी वापस से इसे हमें एनाटॉमी के हिसाब से प्लेस कर लेना है। जैसे इसका एंगल कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। एंगल फाइनल होने बाद इसे स्केल कर लेंगे। अब इसके तलवे को अपनी जगह पे सेट करना है, तो उस हिसाब से हमें घुटने के एंगल को रिपोजिशन करना होगा। हो सकता है स्केल भी करना पड़े। इसका एंकल कुछ ज्यादा ही पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, जो अपने कैरेक्टर के एनाटॉमी को सूट नहीं करता। दरअसल इसकी पोजीशन इसके पैर के बीचों बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो इस घुटने के हड्डी को सिलेक्ट कर हम लोकल मोड में स्विच होते हैं। फिर हम इसे एक्स एक्सेस में स्केल करते हैं। अभी यहाँ पे हम स्केल, रोटेट, मूव जो भी करेंगे वो लोकल एक्सेस में ही होगा। इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट कर लेते हैं। स्नैप ऑप्शन बंद करें। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। अब इस पैर को अपने कैरेक्टर के पैर के साइज के अनुसार स्केल करें। ठीक है, अब हम इस पैर के फ्रंट साइड को स्केल कर लेते हैं और थोड़ा आगे की तरफ स्केल करें। देखो, उसके टोज आगे की तरफ से बेंड होने वाले हैं, तो उस प्रकार से हमें कुछ प्लानिंग करना होगा। तकरीबन यहाँ से टोज बेंड होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरी एंकल की पोजीशन फिक्स कर लेता हूँ। ठीक लग रही है। अब मैं बाइपेड के इस वाले बोन को स्केल कर लेता हूँ। इसे इस कदर स्केल करें कि इसका प्रभाव इन दोनों उंगलियों पे एक साथ होना चाहिए। अब ये टो थोड़ा नीचे की तरफ लग रहा है, तो कीबोर्ड पे W की प्रेस कर इसे ऊपर की तरफ मूव करें। इस एंकल को भी थोड़ा ऊपर की तरफ उठा ले। बस ठीक है, टो को थोड़ा सा नीचे कर दे। ओके, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर बोन को रोटेट या मूव करने के लिए एक साधन चाहिए रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि बोन्स बॉडी के अंदर है, लेकिन अगर हम उसे स्केल कर उसकी एक पर्याप्त साइज रखते हैं तो यहाँ पे हमें उसकी एक वाइट आउटलाइन मिलेगी, जिसके मदद से हम इसे मूव या रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की आउटलाइन हमें यहाँ पे घुटने के बोन में नहीं मिल रही है। इसकी वजह यह है कि इसकी साइज काफी नहीं है, तो हम इन्हें स्केल कर सकते हैं। इन्हें एक पर्याप्त साइज में हम स्केल कर ले, जिससे हमें इन बोन्स को सिलेक्ट कर रोटेट या मूव करने में आसानी होगी। और ये सारी स्केलिंग आपको लोकल मोड में ही करनी है। ठीक है,
अभी आप सोचते रहोगे कि अरे बाप रे, ये सारी चीजें अभी हमें उस पैर पे भी रिपीट करनी है, तो ऐसी कुछ बात नहीं। मैं बताता हूँ आपको, पहले इसका थोड़ा रोटेशन फिक्स कर लेता हूँ। ओके, तो हमने जो भी इस पैर पे काम किया हुआ है उसे आप इस जांग के हड्डी पे डबल क्लिक कर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट टैब में से यहाँ पे क्लिक कर इस काम का कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी किए हुए पोस्चर की एक सीरीज बन जाएगी, जिसे हम कॉपी पोस्चर पे क्लिक कर देख सकते हैं। तो हमने किया हुआ सारा काम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और जब मैं पेस्ट पोस्चर टू द अपोजिट साइड इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा काम अपने दूसरे पैर पे जैसे का वैसे पेस्ट होता है। और जब भी हम अपने राइट पैर पे काम करेंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसका रोटेशन एडजस्ट करना है, ठीक है, तो इन चेंजेस के बाद हमें इस जांग वाले बोन पे डबल क्लिक करना है, इसका पोस्चर कॉपी करना है और अपोजिट पैर पे इसे पेस्ट कर लेना है। तो लेफ्ट साइड का पैर अपडेट हो जाएगा। अभी इस चैप्टर को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके स्पाइन और हाथ पे काम करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।